marriage between two cousins is very prevalent, which is a major cause of disabilities among the Muslims throughout the world. My parents वो भी आपस में cousins थे और उनकी शादी हुई आपस में, which is the main cause of our visual disability. मेरी और मेरी दीदी हम दोनों visual disability से दो चार हैं. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की मुलाकात के इस शुमारे में आपका इस्तकबाल है। मैं आपकी मेज़बान बाबरा वानी और आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। इनके बारे में मैंने पिछले हफ्ते एक स्टोरी लिखी थी। ये दो भाई बहन हैं और इनकी स्टोरी जो है, इनकी लाइफ जर्नी जो है बहुत ही इंस्पायरिंग है और सबके लिए इंस्पायरिंग है। आज हम इन्हीं के ज़बानी जानेंगे इनकी कहानी और आप तक पहुंचाएंगे इनकी जर्नी, इनके स्ट्रगल्स और अभी इनकी अचीवमेंट्स जो हैं वो। तो आकिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. आकिब, आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं? मेरा पूरा नाम मेरा आकिब रहमान है और मैं जिला कुलगाम के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसका नाम हांजन है, जो शोपियां और कुलगाम अनंतनाग जिले, जो दो जिले हैं उनके बीच में पड़ता है. ऑलमोस्ट इक्विडिस्टेंट है आपस में. वहां से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ. आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं जो है अभी एक जूनियर रिसर्च फेलो हूँ, यानी कि पीएचडी स्कॉलर हूँ, सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली में. आपके फ्यूचर प्लान्स क्या? फ्यूचर प्लान्स अभी ये है कि अब्रॉड जाने की तैयारी हो रही है. आपने कहा आप अब्रॉड जा रहे हैं, आप उसके बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को एनलाइटन कीजिए. यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग है स्कॉटलैंड में. इट इज इन यूके और वहाँ पे मैं एक मास्टर्स करने जा रहा हूँ. इट इज अ 1 year मास्टर्स. दिस इज मास्टर्स इन साइंस विथ ह्यूमन राइट्स एंड डिप्लोमेसी. तो ये एक कोर्स है, वहाँ पे वो करने जा रहा हूँ मैं. 1 साल का कोर्स है और इसके लिए जो है मुझे फंड कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नाज़रीन, आप आकिब के बारे में एक बात जो मैं यहाँ पे आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ ये है कि जो आकिब है और इनकी बहन रूही जी, ये बाय बर्थ दे आर 100% ब्लाइंड और ये एक रीज़न है कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग है. हालांकि इनके अचीवमेंट्स जो है वो हम सबसे ज़्यादा हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले लोगों के लिए, हमारे लिए ये एक रोल मॉडल है. आकिब, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जो ये कंडीशन है इसके बारे में. एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली कहे या जो मतलब जैसे भी आप इसको प्रेजेंट करना चाहें, हमारे कश्मीर में या अगर हम कहें ग्लोबल इस्लाम में, मैरिज बिटवीन टू कजिन्स इज वेरी प्रेवलेंट, जिसकी वजह से which is the major cause of disabilities among the Muslims throughout the world. My parents वो भी आपस में cousins थे और उनकी शादी हुई आपस में, उसकी वजह से which is the main cause of our visual disability. मेरी और मेरी दीदी हम दोनों visual disability से दो चार हैं और इस कंडीशन को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहा जाता है. और इसमें एक्चुअली होता क्या है कि असल में जो मेन आरपी कंडीशन है वो यूजुअली धीरे धीरे एक बंदा जो है या एक बंदी जो है वो विजुअल डिसेबल हो जाता है. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये हुआ कि हम बाय बर्थ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरपी कहते हैं, उस डिजीज के साथ हम बाय बर्थ ही 100% डिसेबिलिटी के साथ बॉर्न हुए थे. नॉर्मली आरपी में ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके आपकी कंडीशन वर्स होती है. बट आई डोंट नो हाउ, बट विद मी एंड माय सिस्टर हम दोनों के साथ स्टार्टिंग से ही विजुअल डिसेबिलिटी आई थी.
जब आपके पेरेंट्स को ये मालूम चला तो उन्होंने आपकी ट्रीटमेंट के लिए हम्म कोशिशें तो की ही होंगी, आई एम श्योर। चाइन कश्मीर में से प्रॉब्लम ये कि आई केयर उसने मतलब स्टिल अभी भी वहाँ पे चुना खास किया आई केयर या आई स्पेशलिस्ट, अगर इस कश्मीर में बात करो का नाम ही आई स्पेशलिस्ट चुन लिया। सो इवन इन आवर चाइल्डहुड आई स्पेशलिस्ट तब भी नहीं था और अब भी नहीं है। जब मेरे पेरेंट्स को मेरी दीदी की कंडीशन के बारे में पता चला तो उनका पहला स्टेप था टू गो टू अमृतसर, बिकॉज जब भी हम आई केयर की बात करते हैं तो कश्मीर में या नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली अमृतसर एक जानी मानी जगह है जहाँ पे डॉक्टर दलजीत सिंह, he was a very famous ophthalmologist and he is still alive but he is not taking patients anymore. वहाँ पे सबसे पहला स्टेप मेरे पेरेंट्स का वहीं पे जाना था अमृतसर। वहाँ पे मेरे पेरेंट्स को डॉक्टर ने ट्रेडिशनल का प्रॉब्लम्स नहीं किया, you think bahawir gasen तो ये गैस पाना ठीक, you don't need to worry about it, but my parents didn't believe it. उन्होंने और भी कोशिशें की, वो मतलब इंडिया के हर स्टेट में लेके गए मेरी दीदी को और मुझे, चाहे वो सदर्न स्टेट्स हो या ईस्टर्न या कोई भी स्टेट इंडिया की हो, जहाँ पे उन्हें लगा था कि पॉसिबल ट्रीटमेंट या पॉसिबल क्योर अवेलेबल है, वहाँ पे वो चले गए, बट टू नो अवेल। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा अच्छे कहाँ इलाज अवेलेबल, ग्लोबली का इलाज अवेलेबल किया, जितनी भी उन्होंने कोशिशें की दे वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। जैसे आपने अपनी कंडीशन के बारे में बताया और इसके बाद ये भी बताया कि इसका जो इलाज है वो नहीं है, तो आपको बचपन से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, आई एम श्योर। तो अगर आप थोड़ा-सा बताएँगे हमें कि किन-किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? एक्चुअली दो तरह की मुश्किलात होती है एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, चाहे वो कोई भी तरह की डिसेबिलिटी हो। एक तरह की मुश्किलात छा आसन तुम यम बाय डिसेबिलिटी छा आसा, अकिस इंसान अगर कोई तरीके का प्रॉब्लम छा आसा तो मुश्किलात यम तेम प्रॉब्लम से चिगसा। ब्याक मुश्किलात गई एमिस छो सब प्रॉब्लम वन करो एमिस प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द सोसाइटी बिकॉज ऑफ दैट डिसेबिलिटी। So the problems which I had because of my disability were like जैसे मैं पढ़ नहीं पाता, जो 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 हार्ड बुक्स होती है, हार्ड कवर बुक्स होती है, वो मैं नहीं पढ़ पाता। प्लेन टेक्स्ट जो है वो मैं नहीं पढ़ पाता आंखों से, बिकॉज आई एम अ विजुअल डिसेबिलिटी पर्सन। I cannot see the colors, I cannot differentiate between the people, I cannot see whether something is coming in front, मतलब that is obviously because of my disability, that these kind of problems will be there, but इंसान ऐसी जो problems है इनसे तो निपट लेता है, but then there are दूसरी kind of difficulties which are created by the society because of this disability. Like मैं visual disability से शिकार हूँ, तो society सबसे पहले create करेगी मेरे लिए problems. Like अगर मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल भी है पढ़ने के, बट सोसाइटी विल से दैट इसको पढ़ने से क्या मिलेगा, इसको घर पे बिठाओ। सबसे पहली प्रॉब्लम ये यहाँ से स्टार्ट होती है बच्चे की। जब कोई बच्चा विजुअल डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है, उसके बाद उसको बोला जाता है कि which is a common phrase we use in our day-to-day language. So of course but that doesn't mean that we have some special qualities endowed by the God. We are normal persons as you are. Don't treat us differently, because that means you are treating us differently, and you might be treating us specially, but that speciality creates itself a barrier for us. एजुकेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद सोसाइटी में एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम्स होती है, इवन विद इन फैमिली कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं अपने सर्कल में जिनको फैमिली ही एक्सेप्ट नहीं करती कि ये विजुअल डिसेबल है, तो इसका रहना ना रहना एक जैसा है। और कुछ लोगों को तो ऐसे भी बना दिया जाता है कि पीर फकीर बने हुए थे, उनको दी फका वका वो मकलो टेंशन। So these kind of problems have been created by the society. I believe the problems created by the society are much more larger than the problems created by the disability. So these two kind of problems, largely we have to deal with them.
आकिब, आपने अभी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया कि कैसे आपको मुश्किलात जो है उनका सामना करना पड़ता है। आपको लगता है कि जैसे आप तो शुरू में कशीर मंज़ थे, अब फिर उसके हम्म। बाद आप दिल्ली में भी रहे हैं, आपने माहौल हम्म। देखा है हम्म। दोनों जगहों का और बाकी जगहों पे भी आप गए हैं। तो हम्म। क्या क्या फ़र्क छु बासान? ये फ़र्क क्या छु? मतलब ये ते कशीर मंज़ क्या फ़र्क छु तो नेबरٕ क्या फ़र्क छु? दो तीन डिफरेंसेस है। गोडनिच डिफरेंस ये है कि मतलब अगर का विजुअली डिसेबल इंसान छो आउटसाइड कश्मीर, गोडनिच का में सुचीवन एक्सेप्ट करना एज ही और शी इज। हमारी सोसाइटी में वो नहीं है। कश्मीर में छनु क्या ही मे बी ट्रीटेड स्पेशली तिमिस वन इशू खुद को पता है, बट ही इज नॉट ट्रीटेड the way other people are or normal so-called normal people are treated. गोडनिच फर्क वैसे में यह है कि कश्मीर में ना सच एक्सेप्टेंस पर्सन विद डिसेबिलिटी ने किया। दोयम डिफरेंस आई बिलीव इन एजुकेशन। सारी खुद बड़ हुँ, डिफरेंस इन एजुकेशन because अगर इस बच्चों still in our schools in Kashmir, we don't have the special teachers, special हुँ, educators. मतलब जैसे कि आपने अपने अपनी स्टोरी में लिखा भी था, जो मैंने आपको बताया भी था कि जी। ब्रेल विच इज अ बेसिक नीड ऑफ अ पर्सन विद विजन डिसेबिलिटी। ब्रेलस हुँ, मुतलिक लोग पता है 12th उस पर 2014 मेरी दीदी ने आज तक ब्रेल कभी सीखा नहीं है, या मैंने भी ट्राई किया सीखने का, बट बिकॉज उंगलियां उस टाइम पे इतनी रफ हो चुकी थी कि वो जो रेज डॉट्स थे वो फील नहीं कर पाता बंदा, क्योंकि 12वीं में पढ़ रहा बंदा, ही इज नियर अबाउट 17 और 18, तो उस टाइम पे तो हुँ, वो रेज डॉट फील करना इट इज हाईली इम्पॉसिबल। तो वो भी नहीं सीखा बिकॉज के सर्टन स्कूल में स्पेशल एजुकेटर्स किया, बिकॉज इट्स स्पेशल एजुकेशन पे मतलब तू तो फोकस करा किया, we the person with disabilities are neglected. That is हुँ, the difference in other parts of our country. अगर इस दिल्ली में पूछो या अगर इस बाकी स्टेटन में पूछो, we have the special schools created for the persons with vision disability. We have a school in Dehradun. We have many schools in Delhi. We have schools in Kerala. We have schools in Hyderabad. Everywhere we have schools. But Kashmir में now we are listening that there are some schools, but this time पे ऐसे पढ़ा उस time पे we didn't have the schools. So हुँ, education is a big difference that I observed between Kashmir and the mainland India. One other important difference, which is when I grew older, was हुँ, the infrastructure that we have in Kashmir. So in Kashmir में अगर इस सड़कें हुई दिन पको, we cannot navigate. ऐसा कोई पक थी because ऑटो च इत्थे खड़ा, इत्थे च रेड खड़ा, इत्थे च मतलब तमाम बलाई च इत्थे खड़ा। देयर इज अ जनरल लॉ इन सिविल इंजीनियरिंग की अगर तो रोड च बना हुआ उन पो क्यों सच चाद के साथ टक्टाइल, बट we don't have tactiles in Kashmir in any road, but in Delhi, if you come to Delhi, आपको मिलेंगे टैक्टाइल्स मिलेंगे। आपको बाकी सिटीज में अगर आप चंडीगढ़ जाएंगे, वहां पे आपको, मैं चंडीगढ़ 1.5 साल रहा हूँ, तो चंडीगढ़ इज मच, यू सी द टैक्टाइल्स, यू सी द डिफरेंस बिटवीन कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर इन कश्मीर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसाइड कश्मीर। सो हुँ। बेसिकली दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अस without realizing that you are creating problems. So I feel that these 2, 3, 4 differences are majorly visible that I have seen. आपने मुझे बताया था कि आप चाइनीज़ लैंग्वेज में बड़ा इंटरेस्टेड हैं, हिस्ट्री में, बैकग्राउंड में। उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? एक्चुअली मेरा पीएचडी जो है वो चाइनीज स्टडीज में है। हुँ, इट्स नॉट इन चाइनीज लैंग्वेज, इट इज ऑन फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना। हाँ, So main topic is to such a comparison, I mean examine current foreign policy of China towards the United States of America. तो इसमें necessarily mandatorily I have to learn the Chinese language. Again, the हुँ, problem in India, I'll go to the broader view of it. जैसे मैंने पहले भी बोला कि सान कश्मीर में normally braille available किया है. That is the problem with Chinese language in India. कि हुँ, material या accessible material available के ये visually disabled candidates Chinese language हिचन. What my हुँ, professors did was that they got braille books from China for me to study. फॉर मी टू लर्न ब्रेल। हुँ, मेरे पास जो हमें चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाते हैं प्रोफेसर, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। ही इज वेरी केयरफुल दैट आई एक्चुअली लर्न द लैंग्वेज। ही मेक्स श्योर दैट आई एम नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अदर्स while learning the language. So yeah,
that again is the major difference between the teachers in Kashmir and the teachers in mainland. जब आप Chinese language you're learning that, right? So Yes, Chinese language is considered very difficult. it is. मतलब It is. personally, if I am given a choice, I will not like be able to learn it. So yeah, आपने भी अभी कहा कि it is difficult. You agreed to it. Tell me, how do you manage to learn this new language, जो कि बिल्कुल ही foreign है हमारे लिए, for a native of Kashmir, and keeping in view again the education system of Kashmir, जो हमारा या जो आपका background है, keeping in view that, how difficult is this process? By God's grace, मैं बोलूँगा कि I'm good at learning languages. I can speak Kashmiri, Urdu, Hindi, Punjabi, and English. Of course, I can understand Marathi. So I am trying to learn Chinese. I mean, जितना भी अभी तक टीचर्स ने पढ़ाया है उतना मुझे आता है. It is difficult, of course, because this is pictorial. मतलब as much alphabets क्या. It's a sorry pictorial language is sorry pictorial. It is based on pictures. Difficult है, but it is also tonal language, so you have to decipher the tones what they are saying. So say for example, if they are saying 1 2 3 4, it is like Iliang San. So it is based on tones. If you are able to understand the tones, you'll be able to understand the language. So I believe it is tough, but it is doable. It is not that difficult if you have the accessible material. So I'll try my best to learn it. Of course. All the best for that. Yeah, thank you. Aqib, one thing I'm very curious about is जैसे कि अभी हमें ये Zoom meeting भी करनी थी, तो you manage like everything on your own. आप text जो है वो पढ़ते हैं, आप obviously आपने वो article पढ़ा जो कि मैंने आपको PDF फाइल भेजी थी, तो how do you do that? Like मतलब I'm just curious कि आप phone चलाते हैं, आप laptop चलाते हैं, how do you manage to do that? This is a very important question, and I believe कि आपके जो viewers हैं, they should know about it. Ak software आसान प्रत्येक कोई आजकल चाहे सो Android devices या चाहे सो iOS devices अनमच ak software आसान या ak feature आसान या फिर समझना accessibility. It is available in every device in the settings. So accessibility में मतलब different options जैसे visual disability in individual तीन का तो जैसे Android में there is talkback in the accessibility, या voice iOS devices में voice over, या जो those people who are not able to move their hands उनके लिए voice commands होती है. मतलब तुमसे sorry phone करा operate through voice commands. So how I am able to do that, I'll just if I may show you a short demonstration. Yes, please. We'd love to see it. Okay. So is the phone I mean, are you able to see the phone? Yes, we are. Just आप इसको थोड़ा आगे लाए ताकि स्क्रीन थोड़ा ज़्यादा visible. Okay. Yes. So this is a normal phone, and there are some normal icons as the other people have. Now I'll make you listen to some of these things. See, for example, if I have to open WhatsApp, I'll just click. I know कि मेरा WhatsApp का icon किधर है, तो I'll click there. So it reads. Okay. तो एक्चुअली जब वो टच करे ये पायरे आई तो क्या शो मतलब मैं कर को टच, ठीक है. जैसे मैं इस पे फिर डबल टैप करूंगा, लाइक वी डू डबल क्लिक ऑन आवर कंप्यूटर्स. मैंने इस पे डबल टैप किया तो ये खोलेगा मेरा WhatsApp. Okay. This is the WhatsApp. Okay. Right. So if I have to say for example type a message, I'll go to a specific chat. I'll go to my name only so that okay.
So I have see if I have to there is this text box at the down of the to the down of the screen. तो ये बस पे टच कर इस पर it's saying compose message text field. Okay, now I am double clicking on it. I double clicked, it opened the keyboard. Yes, of course. Now keyboard is much as a option. मतलब it depends on the amount of training you have. कुछ कीबोर्ड्स में ऐसा होता है कि डबल टैप थ्रू टाइप करे, कुछ कीबोर्ड्स में ऐसा होता है कि स्लाइड फिंगरिंग के थ्रू यू कैन टाइप, और मेरा जो है वो डायरेक्ट टच टाइपिंग है. जैसे भी मैं किसी कैरेक्टर पे टैप करूंगा वो कैरेक्टर टाइप हो जाएगा जैसे नॉर्मली होता है, बिकॉज आई एम यूज्ड टू इट सिंस लास्ट say 7-8 years now. So say for example if I have to type your name, so I'll just type BAABRA. It typed your name. I don't need to look into the screen. I just have to, I know the QWERTY keyboard, I know its layout, so I'll just go and hit the character I want to hit. So that is how we navigate the screen readers in cell phones. And if I have to read the PDF, so I just open the PDF and swipe it left and right, so that I can read what is next and what is previous. That is how we navigate using the mobile phones. And same goes with the computers. We don't use mouses on computers. We navigate with the keyboard only. All the things are done with the keyboard only, with the help of arrow keys. One thing I am more curious about is आप कभी जो मतलब कभी नहीं, like आप जैसे WhatsApp पे हम स्टोरी डालते हैं, then वो कैसे आपको समझ में आते कि किसने क्या स्टोरी डाली है और फिर आप वो पढ़ते हैं? See, we should be, और I'll say कि जो विजुअल डिसेबिलिटी के लोग हैं, ये मन पे सुबह सुबह शुक्र अदा करो टेक्नोलॉजी होने, बिकॉज आई बिलीव कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का अगर कोई दोस्त है, इट इज टेक्नोलॉजी. It has made their life so easy, so easy, I'd say. And with the advent of AI now, it is becoming more easy. As you said, WhatsApp stories. See, if the stories are in text, so it is read normally. Like I read the other things, I tap on it, single tap on it, it reads whatever is written whatever is written there. But WhatsApp has put on a feature which is able to read the images on story. What I do is, if I want to actually know what a specific person has put on his or her story, so what I do is that I click a screenshot of that story. I go into an app called Be My Eyes. So there we have that AI tool who scans the image and puts out whatever is there in the image. If it is a couplet or whatever, to the deepest of the descriptions of the image. So that is why I said कि AI is जबरदस्त दोस्त भी है, मतलब visually impaired person. So if I have to read the stories of a specific person, I go by this. Aqib, one more thing I would like to ask you here. वो ये है कि आपने कहा कि मुझे अभी भी याद है, मैंने आपको कहा था कि मुझे आप अपनी पिक्चर भेजें और आप अपनी और अपनी बहन की पिक्चर भेजें स्टोरी के लिए. तो आपने इमेज भेजी थी, मुझे 3 इमेजेस भेजी थी. तो आपको कैसे पता कि ये जो इमेज मैं भेज रहा हूँ ये मेरी बहन की और मेरी है, और ये मेरी ये वाली इमेज जो है दिस इज माइन, लाइक that is something everybody will be curious about. Yeah, that is, I mean, you don't need to be curious about it. अगर आप अपने फोटोज को सॉर्ट करते हो गूगल फोटोज में, या अब तो शायद बाकी डिवाइसेस में भी अवेलेबल है, iOS में तो है ही. अगर तो एक्चुअली सॉर्ट करिए फोटोज एंड give a photo a particular name. Say for example you have my image in your phone and you add my name into it. तो आगे जितने भी फोटोज होंगे या जितने भी नए फोटोज मेरे फेस के आपके पास आ जाएंगे, AI will recognize the photos and
put it in a specific album मेरे नाम का. ओके ओके, यू मीन And लाइक सॉर्टिंग जो आपने की है. yes, it sorts by the name. ओके ओके So that is how I sent you the images. ओके ओके. वन मोर थिंग आकिब, मुझे आप बताएं कि जैसे आपने अभी एक्सेसिबिलिटी का बोला, आपने ये सॉफ्टवेयर्स बोले, ये एआई वगैरह, आपने ये सब हम्म. सीखा कैसे? जब मैं हायर सेकेंडरी पहुंचा तो एक टीचर थे हमारे, खुर्शीद अहमद. आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम ऑलवेज. Whenever I'm still in contact with him and he treats me as his son and I'm very thankful for that. वहां पहुंचने के बाद सर ने मुझे बोला कि कुछ चीजें हैं जो which you can do. उससे पहले मैं actually we used to do all the things with recordings like I said and you also wrote in your story that our cousins used to record the these lectures and whatever is written in the notes. So he said that you can use the computers, you can use the mobile phones by screen readers actually. So वो पता चलने के बाद I bought a laptop and he gave me an address of an association, Sachiti Dilmanz Tasra National Association for Blind. तो उन्होंने मुझे उसका एड्रेस दिया. तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि वी हैव द स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, यू जस्ट मेक अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 15 रुपीज. आई स्टिल रिमेंबर. एंड पोस्ट इट. हाँ, 15 रुपीज पर दो पोस्ट करो. तो वो डिमांड ड्राफ्ट को पोस्ट उन्होंने वापस एक सीडी भेजी. उस टाइम पे सीडी चलती थी और उस सीडी में तब मुझे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर. तो उस टाइम पे विच आई वॉज यूजिंग टिल 2023. आई रिसेंटली शिफ्टेड टू iOS. उस टाइम पे एक सॉफ्टवेयर होता था जिसकी शॉर्ट फॉर्म NVDA या जिसको हम फुल फॉर्म में नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस बोलते हैं. वो उन्होंने भेजा विच इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. इसमें कोई लाइसेंस फी वगैरह चार्ज नहीं होता. लगभग अराउंड 12 years मैंने वो यूज किया. तो हाँ, वैसे मैंने इसका स्टार्ट किया. और बट मुझे बेसिक नॉलेज थी इन सब चीज़ों की. मैं नेविगेट कर लेता था. मतलब आई यूज्ड टू यूज इट ऑन वेब बेसिकली. बट जो टाइप आई मीन जो स्किल्ड नीडिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑफिस या पावर पॉइंट या एक्सेल, उनकी ट्रेनिंग मैंने बाद में 2016 में आके यही से न्यू दिल्ली से, जो मैंने अभी नैब नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड बोला, वहां से ली मैंने 2016 में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2016, अर्ली 2017. तो लगभग 3-4 साल तक तो मैं ऐसे ही चलाता रहा. बट उसके बाद अच्छे से ट्रेनिंग ली 2016-17 में. आकिब, जैसे आपने कहा कि आपने ट्रेनिंग ली एंड यू मेट अ गुड टीचर, जो आप लकी थे, आप उनसे मिले जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया इन सब टेक्नोलॉजी से. कई ऐसे लोग हैं जो कि इन टेक्नोलॉजी से महरूम है. अगर हम खास तौर से कश्मीर की बात करें तो अभी मतलब ये जो आपने एक्सेसिबिलिटी बोला, जो अभी आपने हमें डेमोन्स्ट्रेशन दिया, इसके बारे में मुझे भी मालूम नहीं था और मुझे यकीन है कि हमारे कई नाज़रीन को भी इसके बारे में मालूम नहीं होगा. आपके ज़रिए हमने जाना. तो आपको नहीं लगता कि जो यहाँ की अथॉरिटीज़ हैं उनको कोशिश करनी चाहिए, यहाँ के स्कूल्स को, कॉलेजेस को, कि वो ये सब चीज़ें जो हैं, ये फैसिलिटीज़, ये एजुकेशन ये दे सके बच्चों को? हाँ, आई मीन देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सारा कुछ स्टार्ट ही स्कूल से होता है. मैं स्पेशल एजुकेटर्स थी नाइस. तो पीपल हु नो अबाउट दीज थिंग्स, वी डोंट रिक्रूट देम. मतलब आपका SSA ये मैंडेट करता है कि यू हैव टू हैव अ स्पेशल एजुकेटर. आपका NEP जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो मैंडेट करता है तो यू हैव टू हैव अ स्पेशल एजुकेटर. आपके RTE मैंडेट करता है कि यू हैव टू हैव अ स्पेशल एजुकेटर. जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज है, चाहे 1986 वाली हो, जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज अपनी कंट्री में आई है, सारी बना कि स्पेशल एजुकेटर होना बहुत जरूरी है. बिना स्पेशल एजुकेटर के यू विल नॉट बी एबल टू केटर टू द नीड्स. आई मीन एक नॉर्मल टीचर किस कालस आई मीन कर सब बर्दाश्त. पहली बात तो यही, because obviously he has to pay special attention to the person with disability without any doubt.
बट जो स्पेशल एजुकेटर है सोचा सकता है मैं खतरों में तैयार करने की यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड यू हैव टू केटर टू देयर नीड्स. So I believe कि so education start स्कूलों पे ही we need to recruit the special educators as many as we can. उसके बाद आई डू बिलीव कि जो डाइट्स है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स है या जो हमारा जेके बोर्ड है उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा स्कूल्स को अवेयर करने के लिए. अभी भी आई स्टिल हेयर द केसेस के एडमिशन डिनाई किया जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. which legally you cannot deny them admission, but the problem is that aware नहीं है लोग, तो एडमिशन डिनाई कर देते हैं. इवन द प्राइवेट स्कूल्स आर डिनाइंग एडमिशन. अगर हम फीस भी पे कर देते हैं तो some private schools also deny admission. So I believe कि authorities should take major steps to aware the teachers, aware the schools, aware the district boards specifically, and recruit some special recruiters everywhere. I mean, special educators. At least one special educator at block level. Agar aakta at block level, which of course is not enough, but is the way where we can start. Is the point where we can start. So I think these things need to be started. And one thing मैं add करना चाहूँगा कि स्कूल्स में जो बच्चे हैं जो सो कॉल्ड नॉन डिसेबल बच्चे हैं उनको भी वी हैव टू मेक देम अवेयर अबाउट द थिंग्स. इन जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स द पर्सन विद डिसेबिलिटीज व्हिच इज नॉट सो फ्रेंडली. आई हैव सीन इट थ्रू आउट माय लाइफ. I'll find 2-3 people who are sensitive, who are empathetic towards the cause of disability, but large audience जो है हमारी या large society जो है हमारी, they are not. तो मंशन फर्क पे वहाँ किया because they are not able to see themselves in this position. So दया त्रेय लोगों से चलनी किया. I mean, if you want to have a change in the society, it has to be at the large scale. So I believe कि of course authorities will play a major role, but I like to emphasize कि because we are a Muslim dominated society, Islam dominated society, I don't want to be critical of course. जब भी फ्राइडे की प्रेयर्स होती है तो हमारा मोस्टली जो एम्फेसिस होता है हमारे वाइज होते हैं उनका एम्फेसिस होता है टुवर्ड्स द religious preachings, which is good. I'm not against it, but the thing is कि जो social issues है हमारे they are completely neglected. चाहे वो कोई भी social issue हो, patriarchy हो, gender violence हो, drug menace हो, कोई भी social issue है, they are completely neglected. I believe कि ये जो वाइज है हमारे इनका एक बहुत बड़ा रोल है डिसेबिलिटी के रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना हमारी सोसाइटी में. बिकॉज ultimately we being Muslims we'll submit to the points whatever our preachers make. So अगर हमारे preachers ये बोले कि we are the part of the society, they are the part of the society, we need to be aware about their issues, we need to understand their issues, then I think I believe that authorities से बड़ा रोल हमारे मीर वाइज साहिबान का है या जो वाइज साहिबान है उनका बहुत बड़ा रोल है. क्योंकि हम रिलीजियस लोग हैं तो हमें अगर कोई बात रिलीजियसली समझाई जाएगी तो we'll be able to understand it. Like layman, they know how to I'll say quote unquote manipulate the layman, so they will be able to do it. Authorities of course they have other duties also, but मीरवाइज का या जो other preachers है उनका एक बड़ा रोल है डिसेबिलिटी का जो के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होती है हमारी सोसाइटी में उसको खत्म करने की. ठीक. आकिब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें आज. आपने बहुत चीज़ें हमें सिखाई. मुझे यकीन है कि हमारे नाज़रीन को भी सीखने को मिलेगा. और आपकी जो लाइफ जर्नी है, आपने जो अपने बारे में बातें कही, आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है. और वी विश यू ऑल द लक एज यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर न्यू डेस्टिनेशन. एंड आई एम श्योर कि जैसे आज तक आपने एक्सेल किया है वैसे ही आप आगे भी करेंगे इंशाल्लाह. आकिब, अभी हमारा जो वक्त है वो इजाज़त नहीं दे रहा कि इसको कन्वर्सेशन को और लंबा खींचे. तो अगर आपको एक फाइनल मैसेज देना पड़े छोटा सा लोगों को, वो आप क्या देंगे? यत्कंते बाकी लोगन छो
normally treat करत तिथे करून तम पर्सन तम लिखते ट्रीट यमन कोण तरफ फिजिकल डिसेबिलिटी